ने मैडम को 1 वीक का अंदर ट्रांसफर कर दिया। आप लोग सोच के देखिए ये हाई लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्कूल को रीओपन करना है चाहते एज ए पेरेंट्स, मेरा तरफ से हम बोल रहे हैं पियोन से लेके डायरेक्टर तक पूरा चेंज करो। करोड़ रुपया गवर्नमेंट सैंक्शन दे रहा है, वो लोग के 4 वार्डन नहीं रख सकते हैं। कल शाम को हमारा रिपोर्टर जो है टीम अरुण भूमि का रिपोर्टर तेजू से एक न्यूज़ बनाता है और ये इंसिडेंट बताया जा रहा है कि 29 मई 2023 को एक मासूम सा बच्चा जिन्होंने अभी तक अपना मम्मी पापा को सही से नहीं देखा, अपने परिवार को सही से नहीं जाना, वो अचानक ऐसे कैसे निर्णय ले लेता है कि वो दुनिया को अलविदा कह जाता है। तो ये बच्चे जो 29 मई 2023 को जो बच्चे हमारे बीच से निकल जाते हैं, ये संगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी से होता है और परिवार वालों का कहना है कि वो क्लास 7 के स्टूडेंट है और गर्मी जो छुट्टी के दौरान जब घर जाते हैं तो उस समय जो है वो अपने आप को यानी हारा हुआ महसूस करता है और ज़िंदगी को जो है वो त्याग देता है। तो ये धीरे धीरे जो है कड़ी जो है जोड़ रहा है। और मेरे बीच अभी एक माँ है जो उनके एक समय उनके बेटा भी जो है संगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए वो एडमिशन के लिए लड़ रहे थे और या फिर जब वो पढ़ रहे थे उस समय जो है ऐसे खबर आता है कि संगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी में जो है ऐसे बच्चों को जो है टर्मिनेट किया जा रहा है। इसका कहानी क्या है, इनके मैडम के माँ के जुबानी से हम लोग सुनते हैं कि इन्होंने कौन सा चीज़ को लेकर के, किस मुद्दा को लेकर के उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग उनको करना पड़ा, सरकार मुख्यमंत्री तक जाना पड़ा, चीफ सेक्रेटरी तक जाना पड़ा, डीसी तक जाना पड़ा और कंप्लेन को लॉन्च करना पड़ा। उनका अपना जुबानी है, उनसे हम लोग सुनते हैं। लेकिन आपको बताना जरूरी है कि संगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी चिंपू यहां से जो है धीरे धीरे जो है घटना जो है सामने आ रहा है और ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि हमारे बच्चों को जहां फ्यूचर बनाया जाता है उसमें जो है बच्चों का जिंदगी को जो है खिलवाड़ किया जाता है। तो इसका तो है, इसे हम लोग थोड़ा सा मैडम से भी जानते हैं। मैडम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम तुंगलोहा में। हम जो ये 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें भी ऐसा हुआ है कि 7 बच्चा को रेस्टिकेट किया था विदाउट पेरेंट्स इंफॉर्मेशंस। तो रेस्टिकेट किया था तो उसमें भी ऐसे था कि 2 पैकेट्स मैगी के लिए। ये केस जो बहुत आगे तक गया था, चाइल्ड लाइन से लेके आपका ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन लेके बहुत सा मीन्स उसमें ऑर्गेनाइजेशन लोग भी आया था, ऐसे होकर बहुत आगे गया है। तो आगे जाते जाते अभी ये कि वो लोग कमिटी एक बनाता है, जैसे अभी भी हम मीडिया में देख रहे हैं कमिटी गठन करेगा। अगर ये कमिटी गठन करेगा तो अभी का जो विक्टिम फैमिली कभी नहीं हो पाएगा। और सारा ईटानगर का जनता ये जानना चाहता था कि उस समय केस जो क्या हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाद ये आंटी दोबारा किस लिए नहीं आया है। हर कोई रास्ता में देखने से आंटी आपका केस क्या हुआ है, कैसे हुआ है जानना चाहता था, मगर हाँ तो फिर भी हम जो कुछ भी नहीं बोला है, हम देखते गया। तो आज जो ये केस आया है, जो इंसिडेंट 25 बच्चा को जो मारा वाला, उसको देख के हम जो एज ए पेरेंट्स रुकने नहीं सके। मैंने उस समय का जो घटना जो मेरा दिल में आ गया, तो आने का बाद से ऐसे हुआ है कि मेरा बेटा को जब रेस्टिकेट किया था तो 6 बच्चा का माँ तो एकदम आ रहा ही नहीं। पेरेंट्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम एकला किया है, हम एकला ला रहा है मेरा बच्चा के लिए। अगर बच्चा गलती होता था तो हम नहीं लड़ना था, मेरा बच्चा के लिए हम एकला ला रहे हैं। मेरा बच्चा को एकदम आपका ये जो ट्रिम्स से मेडिसिन खाने तक हो गया, साइकोलॉजिस्ट दिखने तक हो गया, मेरा बच्चा को मेडिकल रिपोर्ट तक पूरा था, हम मीडिया में शो अप किया है ना। तो अभी ऐसे होने का वजह से अभी दिखा है तो ये अभी का पेरेंट्स को भी वही बोलने जा रहा है कि कमिटी गठन करेगा। कमिटी गठन करेगा दैट्स मीन अभी का जितना पेरेंट्स है डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। कमिटी जो आता है गवर्नमेंट के अंदर में आता है, कमिटी जो आता है स्कूल अथॉरिटी के अंदर में आता है। आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग अपना से लड़िए। अगर कमिटी गठन करेगा सोचता है तो आम पब्लिक से गठन कराइए, गवर्नमेंट सर्वेंट वाला नहीं होना चाहिए, आम सर्विस से कराइए, तब जाके आप लोग को कुछ रिजल्ट निकालेगा। नहीं तो मेरा जैसा पूरा आउट हो जाएगा। कमिटी बुलाएगा, जिस दिन कमिटी बुलाता है, आज ईटानगर का पूरा जनता को हम जानने देना चाहते हैं। उस समय 2019 का बात को बोल रहा है, जब कमिटी बुलाएगा विक्टिम फैमिली हम लोग जो प्रेजेंट होता है, मगर स्कूल अथॉरिटी एक भी नहीं आता है, एक भी वो लोग नहीं आता है। उल्टा स्कूल अथॉरिटी को पूछना है कि आप लोग का ये जो आप लोग का ये कहाँ है, आप लोग का एविडेंस कहाँ है, किस एविडेंस पर मैं बच्चा को ये किया है, रेस्टिकेट किया है। वो एविडेंस वो लोग को पूछने का जगह में उल्टा मेरा बच्चा का कैरेक्टर में आता है, ये नर्सरी में कहाँ पढ़ा है, केजी में कहाँ पढ़ा है, क्लास 4 में ये कहाँ में था, ऐसा बोल बोल के मेरा बच्चा को भी पूरा मोरल डाउन कर दिया। ऐसे भी बच्चा जो पूरा ट्रॉमा का दवाई खा रहा था, साथ में पूरा वो लोग उल्टा स्कूल अथॉरिटी को पूछना था, पूरा हम लोग को पूछा है। और अभी का जो पेरेंट्स जो हमको देख रहे हैं, इसको भी हम बताना चाहते हैं, यहाँ का कमिटी मेंबर लोग आप लोग को इतना उकसाएगा कि आप लोग गुस्सा हो, एग्रेसिव हो,
तब आप लोग का चीज़ को वो लोग जो हाई लेवल तक पहुंचाएगा। मगर वो लोग कमिटी वाला भी माँ बाप है, मगर वो नहीं सोचता है कि अगर ये चीज़ मेरा बच्चा साथ होगा तो क्या होगा, वो लोग नहीं सोचता है। वो लोग सिर्फ गवर्नमेंट का अंदर में ही रहता है। तो ऐसा कमिटी गठन करते करते लास्ट में क्या हुआ है कि डीसी का पास फाइनल पहुंच गया था। वो कागज जो डीसी का पास फाइनल था कि डीसी को मालूम होना था कि बच्चा को एडमिशन लेना है ना नहीं लेना है। डीसी का पास में डिसीजन जो लास्ट पहुंच गया था 2019 का डीसी में। तब डीसी जो एक बार हमको बुलाया है, उसमें इलेक्शन ड्यूटी था, मिस्टर लोग तो पूरा बाहर ड्यूटी में चला गया। तो डीसी हमको बुला के बोला, मैडम हम इतना मुसीबत में फंस के बिताए बोला है। डीसी खुद बोला है, आप मालूम है मेरा ऊपर कितना प्रेशराइज है। 2019 का डीसी जो बोला है वो जो, मगर बहुत दुख था सर को। तो हम बोला, डीसी बोला अभी भी हम आपका बच्चा को लिख देने से अभी भी स्पोर्ट स्कूल में वापस आपका बच्चा को एडमिशन मिल जाएगा। तो आप क्या सोचता है ना, तो एज हम भी एक पेरेंट्स होने का नाते, एज डीसी होने का नाते आपको हम एक एडवाइस करेगा बोला। हम दोनों सिर्फ था चैम्बर में। तो हम बोले ठीक है सर बोलिए। तो एडवाइस किया है कि आज आपका बच्चा को चलो कल चला जाएगा वहाँ में, पुलिस ड्यूटी देगा भी 2-3 दिन के लिए ही देगा, हमेशा के लिए तो नहीं होगा। अचानक आपका बच्चा को स्पोर्ट वाला कहीं ना कहीं से मार मुर के कुछ आपका बच्चा का हादसा हो जाए, कुछ डेथ हो जाएगा, तो आप उसको कैसे लड़ेगा बोला है डीसी सर जो ऐसे बोला है। आप उसको थिंकिंग रख के आप सूखा खाना भी खिलाओ, अपना बच्चा को खुद का पास रखो। वो डीसी सर जहाँ भी है हम हाथ जोड़ के सर को धन्यवाद देता है, आपका वजह से आज मेरा बच्चा जिंदा है, सेफ है, जैसे भी हो जो भी हो माँ का साथ है। जबरदस्ती अगर हम जिद्दी करके डालता था तो आज का इंसिडेंट को देखने से मेरा बेटा को तो स्पॉटेड मार देना था। मार के भी वो लोग बोलना था आपका बच्चा खुद से खेल के मर गया। और अभी का इंसिडेंट जो अभी 25 बच्चा जो मारा है ना सर, जो बहुत सीरियस है ना, अगर वो बच्चा एकला होता था तो ये लोग पूरा एलिगेशन डालना था, तेरा बच्चा बदमाश था, तेरा बच्चा चोर था, तेरा बच्चा लड़ता था, इसलिए हम लोग ऐसे पीटने दिया है। लकीली 25 बच्चा में आ गया, अभी किस किस को ये लोग एलिगेशन डालेगा। ये लोग पूरा स्कूल जो करप्शन है। जब रात का 9:30 बजे को मेरा बेटा को भी इतना मार रहा था, रात का 9:30 बजे को मेरा बेटा जो हमको कॉल किया, हम जाके दिखाए, हम मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम बोला भी था, भगवान भरोसे बच्चा को छोड़ के रखा, कोई वार्डन नहीं है, कोई वार्डन नहीं। उसमें भी उस समय से हम बोला है, उस समय से लेके अभी तक आ रहा है, कोई वार्डन नहीं है। अगर वार्डन था तो इतना दिन से बच्चा लोग को कैसे पीटने दे रहा था। वार्डन था, स्कूल अथॉरिटी स्ट्रिक्ट था, तो इतना दिन से बच्चा लोग बाहर से दारू लेके कैसे पी रहा था। मेरा बात जो आज जो 4 साल 3 महीना का बात है, मेरा बात सच साबित हुआ है। विदाउट उस समय आपको कोई सुनना नहीं चाह रहा था, कोई सुनना नहीं चाह रहा था उस समय हमको। इवन एक बार डीडीसी साथ में हमको एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम जो उसका वहाँ में बुलाया, उसको लास्ट में मिला है एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम। हाँ, तो मैडम जो डीडीसी को सीधा गाली दिया है, तुम लोग जो ये हमको पूछा है मैडम आप इसको ये सर को कभी मिला है, हम तो कभी नहीं देखा है। हम बोले नहीं देखा है, हम पहले बार देख रहे हैं। तो मैडम जो चीफ एजुकेशन सेक्रेटरी जो गाली दिया उसको, आप लोग विदाउट पेरेंट्स को मिले कैसे आप लोग कागज दे दिया कि बच्चा गलती है। ऐसे बोलने का बाद में मैडम को 1 वीक का अंदर ट्रांसफर कर दिया। आप लोग सोच के देखिए ये हाई लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है। इसको अभी सब पेरेंट्स मिल के, अरुणाचल का जितना भी जनता है सब मिल के अभी लड़ना है। अगर ये स्कूल को रीओपन करना है चाहते एज ए पेरेंट्स, मेरा तरफ से हम बोल रहे हैं, पियोन से लेके डायरेक्टर तक पूरा चेंज करो। एक भी वहाँ में नहीं रहना है, एक भी नहीं रहना है, सब नया होना है। हम वो मांग जो पहले से कर रहा था, जो ये मैंने मेरा बेटा को रिस्ट्रिक्ट किया है ना, वो टीचर लोग सबको हम बोले इसको निकालो, नहीं होना है। वो लोग होगा आगे जाके और बड़ा हादसा होगा। मेरा बात जो आज सच साबित हुआ है, 4 इयर्स का बात हुआ है मगर सच साबित हुआ है। देखिए अभी ऐसे हो कि वही लोग ही है, बच्चा को भगवान भरोसे छोड़ दे, इतना दूसरा बच्चा को पूरा मार मार के क्या हालत करते हैं। मैडम आप उस केस को लेकर के लीगली आपने फाइट किया था या फिर लीगली कहाँ तक रुक गया था वो केस, जो जब आप अपना बच्चा को जो है लेकर के केस लड़ा था? हम लीगली फाइट करने के लिए पूरा रेडी हो गया था। एडवोकेट एसटी लोंडा भी हमको मिला था, मेरा डॉक्यूमेंट्स भी उसको हम दिया है। तो डीसी ने बोलने के बाद में हम छोड़ दिया। डीसी सर बोला है आप छोड़ दीजिए मैडम, अपना घर में ही रखिए। हाँ, और ज़्यादा ये सबको आगे मत बढ़ाइए क्योंकि बच्चा बाद में अभी भी इतना ट्रॉमा में है, दवाई खा रहा है, आगे जाके और भी प्रॉब्लम होगा। और आप एक ही इतना सिस्टम को आप नहीं लड़ सकता है। मैडम आप तो एक माँ है, क्योंकि आपको खबर मिला है कि आप 4 बेटे के माँ हो। अभी तेजू में 29 मई 2023 को संगिल आर्डन स्पोर्ट्स एकेडमी के एक बच्चे क्लास 7 के बच्चे वो जो है छुट्टी में घर जाता है, तो वहाँ पे जो है कल हम लोगों ने रिपोर्टिंग में उसको किया हुआ है, तो वो जो है अपना घर में जो सुसाइड पाया जाता है। तो उस केस को क्या संगिल आर्डन से जुड़ा जा सकता है क्या, आपको क्या लगता है? हाँ, जुड़ा जा सकता है, क्यों नहीं जुड़ेगा। अगर स्कूल अच्छा होगा तो हर कोई बच्चा बोलेगा वेकेशन का बाद हमको जल्दी जाना है, आप लोग साथ में बोरिंग है हम नहीं जाएगा, हर कोई बच्चा बोलेगा।
मगर वो हमें इतना मार रहा है, इतना पीट रहा है, इतना मेंटली टॉर्चर हो रहा है, तो वो बच्चा कैसे जाएगा? वो इतना डर है कि माँ बाप को भी नहीं बता सक रहा है, खुद सुसाइड करने तक आ गया। स्कूल वाला 100% गलती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी का फेवर में नहीं है सर, मगर क्लास 10 का जो बच्चा है ना, उसको भी तो पेरेंट्स जो किसी को मारो बोल के तो नहीं दिया होगा। ये पूरा 100% स्कूल अथॉरिटी का गलती है। स्कूल अथॉरिटी अगर स्ट्रॉन्ग होता, उसमें अगर वार्डन स्ट्रॉन्ग होता, क्लास 10 का बच्चा कभी नहीं मारेगा। सुबह शाम वो लोग को चेक करता, कभी नहीं मारेगा। रात को सोने का बाद भी एक बार क्यों चेक नहीं सकता? करोड़ रुपया गवर्नमेंट सैंक्शन दे रहा है, वो लोग के 4 वार्डन नहीं रख सकते हैं? ये पूरा स्कूल अथॉरिटी का गलती है। वो बच्चा जो मर गया, सुसाइड हुआ है, उसको भी गवर्नमेंट, उसका माँ पिताजी को कुछ ऑनर देना चाहिए मेरा तरफ से। अगर स्कूल में मेरा सोच है, अगर स्कूल में ऐसे नहीं होता तो आज वो बच्चा भी जिंदा होता। अगर वो पेरेंट्स भी उस बच्चा को, मेरा बेटा को जैसा हम सुना है, थोड़ा सुनने से ठीक था, शायद उसका बच्चा जिंदा भी होना था। वो पेरेंट्स भी तो बोल रहे, सुबह हम देख रहे हैं, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं वो लोग नहीं पूछा है वाला बच्चा को। अपना से ज़्यादा बड़ा ट्रिप्लेक्स स्पोर्टिंग मंगाता था, वाला पैसा मंगाता। कितना दुख की बात है, आप सोच के देखिए। वो चीज़ को लेके हम लोग स्कूल में बोलने से उस समय का ये जो आपका स्पोर्ट जो मिनिस्टर लोग है, वो लोग बोला है हमको। और एक संगीत ड्रामा का उसका उसमें हम देखा था, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पेरेंट्स जो हर समय जाके देखना है बोला है। सांगेला दिन स्कूल में हम एक लौता पेरेंट्स होगा, हफ्ता में एक बार हम मेरा बच्चा को दिखने जाता है। हम उस समय में हम स्पोर्ट कैसे खेलते हैं वो भी दिखने जाते। मेरा यहाँ से सामने है, हम वॉक कर करके शाम में मेरा बच्चा कैसे फुटबॉल खेला वो तक देख के आते हैं। हम है, माँ है, हमको ये नहीं बोल सकते कि आप आपका बच्चा को टाइम टू टाइम मैंने केयर नहीं किया, उधर रहते हुए भी हम केयर किया। ऐसे हो कि आज मेरा बच्चा बच गया। हम दूसरा माँ से छोड़ देने से मेरा बच्चा को कितना मारना था। आप उन तमाम माँ का दुख दर्द को समझ सकता है, उन तमाम परिवार का दुख दर्द को समझ सकता है। तो अभी जो अपना न्याय के लिए, अभी जो अपना जस्टिस के लिए जो फैमिली मेंबर जो है, उनके जिनके बच्चों को जो है टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया, वो जो अभी लड़ रहा है, उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो वो माँ लोग को, विक्टिम फैमिली को मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग कमेटी के अंदर में मत आइए। कमेटी रखने ही मत दीजिए। कमेटी रखिएगा वो लोग अपना गवर्नमेंट में रखने दीजिए। आप लोग उसको साथ में मत साथ दीजिए। आपको जब भी बुलाता, आप क्यों जाएगा? कमेटी वाला जो वो लोग को बुलाने दो, स्कूल अथॉरिटी को। आप लोग क्यों जाएगा? हम लोग का समय हम लोग जाता था, स्कूल अथॉरिटी नहीं आता था, जबकि हम विक्टिम था। अभी आपका समय में भी कमेटी गठन करेगा, मतलब आपका केस जो डायरेक्ट खत्म है। बिल्कुल नहीं होगा, आपका बच्चा को न्याय मिलेगा ही नहीं है। आप लोग एकजुट होकर खुद से लड़िए और गवर्नमेंट से ये मांग कीजिए, स्कूल को रीओपन करना है तो पियोन से लेकर डायरेक्टर तक पूरा स्कूल सफाया होना है। नया स्टाफ लाइए, रूल रेगुलेशन न्यू से कीजिए, नया वार्डन लाइए। और कमेटी लाना है तो बाहर से आदमी रखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होना है। वो पूरा सिस्टम उसके बाद में स्कूल अथॉरिटी के अंदर में आएगा। इसलिए जो भी रखना है तो बाहर से रखिए, अच्छा आदमी देख के रखिए। अच्छा ये जो आपका ये जो एक्टिवेट होता है ना, ये जो सोशल एक्टिविटी, ये सब अच्छा वाला अच्छा आदमी को देख के जो रखिए, जो पब्लिक के हित में जो काम करेगा, ऐसा रखिए। कल एक मीडिया में एक चल रहा था जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलते हुए नजर आया कि ये जो है थोड़ा सा हादसा है, मतलब ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा हादसा है, तो ये छोटा मोटा वो केस है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हुए नजर आया। तो आपको लगता है कि जो अभी संगेला दिन स्पोर्ट्स एकेडमी में जो घटना हुआ है, ये छोटा मोटा है या फिर बहुत बड़ा है? नहीं सर, ये छोटा मोटा घटना नहीं, ये बहुत बड़ा घटना है। 25 बच्चा को इतना, मैंने उस लोग का पिछवाड़ा इतना लाल लाल पूस होने तक, एक बार पूस निकालने तक मारा, ये छोटा घटना नहीं है। उससे अगर वो चीज़ बच्चा में कल को कैंसर वगैरह होगा तो कौन रिस्क लेगा? और वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होके वो उल्टा साथ देना चाहिए विक्टिम का। ये छोटा मोटा बात नहीं है सर, ये बहुत बड़ा बात है। और सर भी इतना बड़ा आदमी को छोटा सोच नहीं रखना है। वो विक्टिम फैमिली के साथ वो आगे साथ आना चाहिए, आगे वो बढ़ना चाहिए, वो फॉर एग्जाम्पल में रहना चाहिए। मेरा समय में ऐसे हो रहा है तो चलो हम ये विक्टिम का साथ देके, ये स्कूल में जो करप्शन चल रहा है इसको मेरा थ्रू से हम पूरा साथ देगा, इसको पूरा निकालेगा हम करप्शन को, पेरेंट्स का साथ देके। चलो कल हम रहो ना रहो, फिर भी मेरा नाम जो उस समय में वो सर ने ऐसा किया था, नाम होने तक सर जो करने से ठीक है। एज ए पेरेंट्स मेरा तरफ से हम ये चाहता है कि क्योंकि मेरा समय में नहीं हुआ है, अभी आपका समय में तो कम से कम आप ये चीज़ दिखाने से अच्छा है, हम ये सोच रहे हैं मेरा तरफ से। कितना सोचने और समझने वाला बात है। आप सभी को बता दूं, मैं खुद 3 बेटा का पिता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा आने वाला समय में अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छा स्पोर्ट्स एकेडमी में पढ़े, या फिर कहीं भी शिक्षा लेता है ना, अच्छा शिक्षा ले, ये मैं भी चाहता हूं। और ये हर किसी पेरेंट्स का जो है ख्वाब है, सोच है कि उनका बेटा जो है उनसे अच्छा काम कर जाए, या फिर उनका बेटी जो है उनसे अच्छा काम कर जाए। ये हर पेरेंट का सोच है और उस पेरेंट के सोच को लगता है कि संगेला दिन स्पोर्ट्स एकेडमी में जो है यहाँ सोचने का नहीं, यहाँ मारने का काम किया जाता है। तो यहाँ से करी अगर झोरता है तो आप सोच के देखिए
और सरकार का जो है मुलाजिम ये बोलता है कि ये जो है छोटा मोटा घटना है। ये छोटा मोटा घटना नहीं है। अभी आपने खुद देखा होगा, हमने चलाया है, हमने शुरू में भी कहा है कि जो एक मासूम बच्चा जिन्होंने अपना परिवार को ठीक से नहीं जाना, जिन्होंने अपना स्टेट को ठीक से नहीं जाना, वो दुनिया को अलविदा कह देता है। क्या ये छोटा मोटा हो सकता है? कहीं ना कहीं उनको जो है टॉर्चर किया जा रहा था, जिस कारण से वो अपना घर लौटे वक्त यानी वैकेशन में जाते वक्त अपने आप को जो है खत्म करता है। तो ये छोटा मोटा बात नहीं हो सकता है। इसको आप सभी को समझना होगा, अरुणाचल के लोगों को जानना होगा। और इन माँ का भी यही आप सभी से प्रार्थना ये है कि, और इन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी माँ पिताजी ये नहीं चाहता है कि उनका बेटा जो है जा करके किसी और को मारे पीटे या फिर उनसे दुश्मनी बने। ये कोई पेरेंट चाहता नहीं। हाँ, कारण इतना है कि स्कूल का जो मैनेजमेंट का जो है फेलियर होना, जिसमें वार्डन का नहीं होना, एक सरकारी स्कूल में वार्डन का नहीं होना, ये फेलियर माना जा सकता है। तो यहाँ पर तो जवाब तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी को देना पड़ेगा ना, कि आप इतना साल से जो है संगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी को चला रहा है, तो आप एक परमानेंट जो है वार्डन क्यों नहीं रख सका? यहाँ पर इसीलिए सरकार पर सवाल उठता है। और जितने भी जो बच्चे जो है अपने जो कैरियर में जो बर्बाद हो रहे हैं, इनका भी तो कंपेंसेट जो सरकार को करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो अभी अपने जिंदगी से जो हार मान के बैठे हुए हैं ना, उनके लिए सरकार क्या कुछ सोच रहे हैं क्या? ये सवाल है। और बार बार इस बात को दोहरा दूं, एक माँ जो है अपना आवाज़ बता रहा है कि उस समय से कैसे चल के आ रहा था संगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी में। 2019 को ये माँ खुद जा करके APC अरुणाचल प्रेस क्लब में ब्रीफिंग करता है और अपना जो है जस्टिस के लिए मांग करता है। और आपने सुना होगा कहानी कि DC इनको बोलता है कि उनके एक साइन से, उनके एक लेख से बच्चों को जो है दोबारा संगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी में भर्ती किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा बात कह गया, यदि आपका बच्चा को एडमिशन तो कर दिया, लेकिन कल को भगवान ना करे कि कुछ हो करके अगर कल को उधर गलत हो जाता है या फिर डेथ हो जाता है, क्या उसका जिम्मेदार आप लेने के लिए तैयार है क्या? तो इसीलिए DC साहब ने कहा कि कुछ भी हो, चाहे आप सूखा खाना खिलाए, सूखा रोटी खिलाए, लेकिन अपने बच्चों को अपने घर में ही रख करके स्कूल जाने दिया जाए। यहां से यह साबित होता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है संगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी में, कुछ तो गड़बड़ है, जिस कारण से DC साहब यानी उस समय के DC साहब ने मैडम को, माँ को कही थी। और ये बात को जो है आज माँ जो है अपनी जुबानी बता रहा है कि, और उस DC को जो है ये धन्यवाद दे रहा है कि आज उनकी वजह से उनका बेटा जो है बचा हुआ है, यानी गलत रास्ते से चलने से बचा हुआ है। और आज वो उनकी आंखों के सामने जो है बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है और बड़ा हो रहा है। तो ये एक माँ पिताजी का एक सोच होता है। और ये भी आपने सुना है ना, सेक्रेटरी, उस समय के सेक्रेटरी यानी एजुकेशन के सेक्रेटरी, वो DDC को जो है दाते हुए नजर आया। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि जो ये हाई प्रोफाइल केस होता है, इसको सरकार जो है कहीं ना कहीं किसी भी तरह से दबाने का काम करता है। मतलब ये जो उजागर ना हो, और मैं तो उजागर करने के लिए हमेशा कोशिश करूंगा। और गलत चीज जो है ना, सच्चाई जो है सामने आना चाहिए। सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगा और जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, और जहां पर हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जाता है उसमें अगर गड़बड़ी होगा ना, तो ये सरकार आपको भी सोचना होगा कि आप ऐसे केस को क्यों दबाना चाहता है जो हाई प्रोफाइल होता है। और मैं धीरे धीरे जा करके इसके तह तक जाऊंगा। उसके बाद मैं संगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी के हर चीज को, एक एक केस को मैं खड़ी बनाकर जोड़ के जनता के सामने रख दूंगा। लेकिन सरकार आपसे सवाल है कि आप इतना गंभीर, आपको संगीन आरोप आप पर लगा रहा है, डिपार्टमेंट को संगीन आरोप लगा रहा है, लेकिन आज भी आप चुप है। और इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी जो बच्चों के माँ पिताजी हैं कि आपको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और ये केवल सरकार को लड़ने का बात नहीं है, ये हमारे फ्यूचर को लड़ने का बात है। और ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तेजू में जो घटना हुआ है ना, इसको अरुणाचल को जानना चाहिए। हम तो, मुझे बहुत दुख लगता है। और मैं 3 बच्चों का मैं पिता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई अपनों को जब खोता है ना, उस समय जो दुख होता है ना,
शायद अगर आप समझ सकते हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे जो गलत काम हो रहा है ये लोगों तक आना चाहिए, ताकि आने वाला समय में इस प्रकार का काम ना हो। कल भी आपने सुना होगा कि जो माँ जो है ना अपने बेटा को जो खोया है, 12 साल के, महज 12 साल के बच्चों को खोया है, उनका यही कहना है कि जस्टिस अगर मिल जाता है तो आने वाला समय में संगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी में कोई फैमिली जो है फिर से अपने बच्चों को ना खोए। इस चीज़ को उन्होंने मैसेज किया है, मतलब 2 लोगों को जो है बताते हुए मुझे मतलब नज़र आया है। तो बहुत दुखी के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि सरकारी एक जो है स्पोर्ट्स एकेडमी में इस प्रकार का काम जो है पिछले कई सालों से चल के आ रहा था, इसको अच्छा से जांच करना होगा। जैसे कि अभी इन माँ ने जो रिक्वेस्ट किया है, अगर संगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी चिंपू को अगर सही से बदलाव में लाना चाहिए तो यहाँ के जितने भी ऑफिसर हैं उनको जो है बदला जाना चाहिए, वार्डन परमानेंट लगाया जाना चाहिए, जितना भी जो ऑफिसर्स है उनको बदला जाना चाहिए। तभी जा करके हो सकता है कि संगे लाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी जो है आने वाले समय में अच्छा काम कर जाए। लेकिन ये तमाम क्वेश्चन जो है, तमाम सवाल जो है सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी पर मैं छोड़ रहा हूं कि आप इतना बड़ा संगीन आरोप जो है लेते हुए भी आज तक चुप क्यों है? सरकार क्यों चुप है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्यों चुप है? ये बड़ा सवाल है। और मंत्री जो स्पोर्ट्स के जो मंत्री हैं, आज आप क्यों चुप है? ये आपके लिए सवाल है। और इस केस को मैं लगातार जो है फॉलो करूंगा और जस्टिस जो है सबको मिलना चाहिए। हम लोग उम्मीद करता है कि ऐसे एकेडमी में हमारे बच्चे जो है पढ़ करके आगे बढ़ेगा, ऐसे हम उम्मीद करता है। लेकिन आज जो है उसका बिल्कुल उल्टा होते हुए यहाँ नजर आ रहा है। और मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है आपके साथ जो घटना हुआ है उसको आपने बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बात को सुन करके जितने भी पेरेंट्स सुना होगा और अपने बच्चों के अच्छा फ्यूचर के लिए वो लोग भी सोचेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।